लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे हैं। मुकेश सहनी ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। बिना मास्क हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। कोरोना गाइडलाइंस की जम करके धज्जियां उड़ाई गई हैं। ट्रैफिक पुलिस भी पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक दिखी है। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस नहीं, कोई कार्रवाई की तरफ से नहीं की गई। बिहार से लाई भीड़ को दिखा करके यूपी में क्या कर पाएंगे मुकेश सहनी? कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले मुकेश सहनी पर क्या कार्रवाई होगी और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये बड़े सवाल हैं। क्या भाजपा विरोधी पिछड़े वोटों को बांटने की रणनीति के तहत सहनी आए हैं? ये कई सवाल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इतनी करीबी कार्यालय उद्घाटन के दरमियान, लेकिन सबसे अहम बात, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। भारी तादाद में भीड़ को इकट्ठा किया, जबकि सीधी तौर पर इस बार एक बार फिर गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन सभी राज्यों के लिए जारी हो चुकी है कि थर्ड वेव के आने से पहले सतर्कता को बढ़ाया जाए, सख्ताई बढ़ाई जाए, ताकि हम आगे उस फेज को एक बार फिर ना देखें। लेकिन सबसे अहम बड़ा सवाल, मुकेश सहनी के होने के बावजूद वहां पर उनके कार्यकर्ता कोरोना गाइडलाइंस के रूल्स फॉलो करते नजर नहीं आए हैं। बिना मास्क के सब खड़े थे, भीड़ एकत्रित की गई थी। लखनऊ की कमिश्नरेट ने अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की। बड़ा सवाल, खुद उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो कैसे आखिरकार ये नेता जाकर के आम जनता से कहेंगे कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, जब ये नेता खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित करना, इस समय अनुमति नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद ये देखिएगा तस्वीर, उन्होंने अपना मास्क पहना हुआ था, उस मास्क को उतार दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता जो वहां पे मौजूद था, उसने मास्क पहना हुआ था, उसने भी फोटो खिंचवाने के लिए मास्क उतार दिया। यानी कि तस्वीर खिंचवाना इतना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए जो कोरोना गाइडलाइंस है, उनका तक पालन नहीं किया गया। इन तस्वीरों को देखकर यकीनन हैरानी होती है कि ये वही जनप्रतिनिधि हैं जो बार बार जनता के सामने आकर के कोरोना के बहाने बनाते नजर आते हैं, कोरोना गाइडलाइंस के हवाले देते नजर आते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, इनको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि तस्वीर खिंचवानी कितनी जरूरी है। तस्वीर में अपनी शक्ल ना दिखे तो समझ लीजिएगा कि तस्वीर सफल नहीं हुई। भले कोरोना से पिछले दौर में हम किन हालातों से गुजरे हो ये भूल जाएं। सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी खुद इस गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आए। भारी भीड़ तो मौजूद थी ही, उसके बावजूद जब उनके गले में वो माला डाली गई तो उनके साथ जो कार्यकर्ता मौजूद थे वहां पर उन्होंने मास्क नहीं पहना था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ठुड्डी पर मास्क को लगाया गया है। बार बार सरकार हर विज्ञापन से ये समझाने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से मास्क लगाना है। तो बड़ा सवाल कि क्या उस विज्ञापन को देखने के बावजूद, बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखने के बावजूद मुकेश सहनी अभी तक नहीं समझ पाए कि इस मास्क को पहना कैसे जाता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाए तो उनके कार्यकर्ता भी यकीनन उसमें विफल रहे हैं। कोरोना में कैसे मास्क को कैरी करना है ये अभी तक ना वो समझ पाए, ना उनके कार्यकर्ता समझ पाए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, यकीनन हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें। आधे से ज्यादा लोग फोटो खिंचवाने के होड़ में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आए हैं। जिन्होंने मास्क पहना भी था, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाने के लिए मास्क को नीचे कर दिया। यकीनन बड़ा सवाल, क्या कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने को लेकर के मुकेश सहनी पर कार्रवाई करी जाएगी? लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? कब कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस को भी परेशान किया गया, ट्रैफिक पुलिस जो थी वो नतमस्तक नजर आई। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं किया गया। और कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए कहता कौन? क्योंकि जो मुखिया वहां पर मौजूद था, जो मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद था, वो खुद ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा था। मुकेश सहनी जी खुद तस्वीर खिंचाने के लिए मास्क को नीचे कर देते हैं। इसको देखते हुए जो अगल बगल लोग खड़े हैं, जो उनके साथी कार्यकर्ता खड़े हैं, वो भी अपना मास्क नीचे कर देते हैं, क्योंकि तस्वीर खिंचाना बेहद जरूरी है जान बचाने से। भले ही प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन यहाँ बिल्कुल वो स्लोगन बदल जाता है। मास्क बिल्कुल नहीं जरूरी, तस्वीर बहुत जरूरी। इस तरीके के स्लोगन के साथ अगर ये राजनेता चलेंगे तो बड़ा सवाल, कैसे हम कोरोना से लड़ पाएंगे, जंग जीत पाएंगे,
जबकि डेल्टा प्लस जो अभी हेलो, प्रदेश अध्यक्ष लौटम राज निषाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निषाद जी, क्या कहेंगे? कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। आप बार बार जनता को समझा रहे हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करिए, लेकिन मुकेश सहनी तो खुद ही उतारते नजर आ गए मास्क। चलिए दोबारा हम प्रयास करेंगे संपर्क साधने का लौटम निषाद जी से। जवाब तो जरूर लेंगे, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। आप बार बार जाकर के जनता को कोरोना गाइडलाइंस के नियम समझा रहे हैं, तो आप अपने कार्यक्रमों में क्यों आखिरकार उसका पालन नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब जरूर यूसी न्यूज़ लेगा और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता के जीवन के साथ ये खिलवाड़ है। लोटानाम निषाद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोटानाम जी, क्यों आखिरकार कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया कार्यक्रम में? अभी बाहर कर रहा हूँ, अभी आवाज बढ़ाओ, शोर बोलो, अभी बस आगे कर रहा। निषाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अरे मैं बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, आवाज नहीं समझ में आ रही है, निकल के बाहर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप संपर्क क्षेत्र में आइए, तब हम आपसे सवाल मेरा आपसे बिल्कुल क्लियर है। क्यों आखिरकार इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया? यकीनन कई सवाल, क्यों आखिरकार ये तस्वीरें बार बार आ रही हैं जहां पर बड़े राजनेता जो हैं वो खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आते हैं। खुद मुकेश सहनी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उसके बावजूद उन्होंने मास्क को ठुड्डी पर लगा रखा था, जबकि लगातार केंद्र की तरफ से बात कही जा रही है कि आप मास्क कैरी करिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन यहाँ पे तस्वीर नहीं आई। निषाद जी, अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लोटानाम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अरे कौन बोल रही हैं आप? काव्या नौटियाल, यूसी न्यूज से बोल रही हूँ सर। सवाल केवल इतना, कार्यक्रम में पालन क्यों नहीं किया गया कोरोना गाइडलाइंस का? जवाब दीजिएगा। अब चलिए, वो चिंता जिसको कोरोना होगा उसकी चिंता होगी। हाँ जी, ऐसा नहीं है, देखिए कार्यकर्ता है भी नहीं, जानकारी है मैम ना जी, ऐसा नहीं है। लोटानाम जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको जानकारी नहीं होगी। सुनिए तो, जानकारी नहीं होगी, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि मुकेश सहनी कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, फोटो खिंचाने के लिए जो मास्क पहना भी था वो भी उतार दिया। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई क्या की जाएगी? क्या कार्रवाई होता है? कभी कभी गलतियां मानवीय स्वभाव अनुसार गलतियां हो जाती है। भीड़ कितनी एकत्रित की गई लोटानाम जी? जनता को तो आप कोरोना गाइडलाइन समझा रहे हैं, गलती मनुष्य से हो जाती है। कितनी भूलें होती हैं ये? आप जानते हैं कि जितने कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं, जितनी भीड़ वहाँ मौजूद है, उनके जीवन पर संकट है। ऐसा है, सभी कार्यकर्ताओं को अपनी चिंता है। कार्यकर्ताओं की नहीं, आप मुझे सूबे की जनता की बात बताइए। सूबे की जनता की क्या हालात होंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? कुछ नहीं, हाल कुछ नहीं होगी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। नियत लोटानाम जी, जिम्मेदारी तो लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष आप जिम्मेदारी तो लीजिए। इनको कोरोना नहीं लगेगा। लोटानाम जी, पिछली तस्वीरों को मत भूलिए, शमशान घाटों में जगह नहीं थी। एक बार फिर इन तस्वीरों को दोहराएंगे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन यह है कि अधिकांश लोग उसमें तो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वाले बेचारे नहीं बच पाए, बाहर वाले बच गए। कैसे बचेंगे जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा? कैसे बचेंगे? चाय पी लिया मैंने, गर्म पानी पी करके मैं बच गया। हॉस्पिटल जाता तो लोटानाम जी मर गया होता। सवाल का जवाब दीजिए, जब बड़े जनप्रतिनिधि खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को कौन बचाएगा? और हो जाता है, कभी कभी गलतियां होना मनुष्य का स्वभाव है। एक आदमी से गलती हो जाती है, आपकी पूरी भीड़ से गलती हो गई। और चले मैम, अब क्या किया जाए? कार्यकर्ताओं को कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की मांग करते हैं हम। अगर एक आम जनता, एक आम नागरिक बिना मास्क के सड़क पर उतर जाता है, उसका चालान किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, भीड़ एकत्रित करने पर कार्रवाई की जाती है। इतनी बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित की गई, बिना मास्क के सब वहाँ पर मौजूद थे, बिना दूरी के वहाँ पर मौजूद थे, कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी? जवाब दीजिए मुझे। चलो ठीक है, जो कार्रवाई होगी देखा जाएगा क्या किया जाएगा। आपका जवाब मुझे आश्वस्त नहीं कर रहा लोटानाम जी। जो होगा आश्वासन नहीं है ये, वो जो जैसा आएगा नियम कानून के तहत वो सब भाई उसका सामना किया जाएगा। ये शर्मनाक है। देखिए लोटानाम जी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे लगा था कि आप जिम्मेदारी लेंगे और कहेंगे कि हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, हमारे से संपर्क उन्होंने काट लिया है, क्योंकि जवाब देना यकीनन बड़ा चिंतित कर देता है। कहां से ये जवाब देंगे जब खुद ही नियमों का पालन नहीं करें? आम जनता को क्या बताएंगे कि कोरोना गाइडलाइंस क्या है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कैसे होना है?
जब नेताजी खुद ही जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सूबे की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। वहां पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, वो नतमस्तक नजर आई। और जब प्रदेश अध्यक्ष से जवाब मांगा जाता है कि क्यों आपके कार्यक्रम में नियम नहीं पालन करवाए गए, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हो जाता है, गलती से हो जाता है। बड़ा सवाल कि आम जनता की जान की जिम्मेदारी किसकी है, और अगर इन नेताओं की नहीं है तो पुलिस कमिश्नरेट कब इस पर कार्रवाई करेगी, एक बड़ा सवाल है। और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मिसाल कायम हो कि आम जनता हो चाहे राजनेता, कार्रवाई उस सब पे होगी जो आम जनजीवन के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। इन तस्वीरों को देख करके यकीनन चिंता होती है, क्योंकि हम पिछले दौर की तस्वीरों को देख चुके हैं और जहन से अभी तक वो तस्वीरें नहीं गई हैं। उन जहन से ना गई तस्वीरों को दोहराने का प्रयास एक तरीके से आप कह सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आ जाएगा आपको कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। मुकेश सहनी जो है खुद मास्क को ठुड्डी पर लगाए नजर आए, जबकि 1000 बार सरकार की तरफ से समझाया गया कि किस तरीके से मास्क को पहनना है। और उसके बाद जब उनके प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात करी तो उनका सीधी तौर पर कहना है कि गलतियां हो जाती हैं। यकीनन एक शर्मनाक बयान आप इसे कह सकते हैं कि अपनी गलती तक को स्वीकारना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलती हो गई है, कार्रवाई की जाएगी, आश्वस्त करते हैं कि अगली बार इस तरह की गलती नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन शर्मनाक बयान कि गलतियां हो जाती हैं, गलती हो गई है, अब किस तरीके की कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल कि अगर आम जनजीवन के साथ यूं ही खिलवाड़ा होता रहा तो आगे आने वाली थर्ड वेव के साथ हम कैसे लड़ेंगे, क्या इन हालातों के साथ लड़ने वाले हैं? और अगर इन हालातों के साथ लड़ने वाले हैं तो दूसरे फेज की तस्वीरें यकीनन जो है अपने आप को दोहराती नजर आएंगी। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे थे और पार्टी कार्यालय का ये उद्घाटन कार्यक्रम था। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तस्वीरों को ज्यादा बताने समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा कि आपको कहीं पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता नजर आ पा रहा है? कोरोना गाइडलाइंस का पहली बात तो पालन नहीं किया गया, 2 गज दूरी कहीं नहीं नजर आई, मास्क नजर नहीं आया। और उसके बाद जो मुख्य तौर पर जो मुख्य अतिथि पहुंचे थे मुकेश सहनी, वो खुद बिना मास्क के नजर आए। मास्क उन्होंने नहीं कैरी किया हुआ था। इन तस्वीरों को देखिएगा, मास्क पहना है, उतार दिया। उनको देख करके वो जो कार्यकर्ता जिसने नीले रंग का मास्क पहना है वो भी मास्क उतार देता है, क्योंकि तस्वीर खींचनी बेहद जरूरी है, जीवन बचाना उतना जरूरी नहीं है। अब आप जरा सोच लीजिएगा कि मास स्प्रेडर के तौर पर क्यों ये स्थिति लगातार मेडिकल टीम कह रही है कि भारी भीड़ एकत्रित मत होने दीजिए। गृह मंत्रालय कह चुका है कि हमें डेल्टा वेव से जो है लड़ना है, डेल्टा प्लस वेव आ चुकी है, हमें उससे लड़ना है और उसके लिए हमें सतर्क और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अब्दुल करीम संवाददाता मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल, ये तस्वीरें यकीनन हैरान परेशान कर देने वाली है, क्योंकि कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गलतियां हो जाती हैं। लखनऊ पहुंचे थे और जमकर कोविड की धज्जियां उड़ाई गई है। उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी। खुद मुकेश सहनी के चेहरे पर अभी जैसा कि विजुअल जो चल रहा है उसमें आप देख पा रही हैं कि पहले उन्होंने मास्क लगा रखा था, उसके बाद फोटो खिंचवाने के लिए मुकेश सहनी जो है मास्क नीचे कर लेते हैं। और बाहर का नजारा अभी आपको हमने दिखाया भी था कि किस तरह से, ये देखिए हजारों की भीड़ काव्या आप देख पा रही हैं कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर। बाकी खुद जो मुकेश सहनी बाहर निकले तो बल्कि लोगों को जागरूक करने के बजाय वो हजारों की भीड़ देखकर वो गदगद दिखे। इससे ट्रैफिक की अगर बात करें तो काफी देर तक जो है यातायात भी जो है बाधित रहा। इससे जो ट्रैफिक पुलिस थे वो भी नतमस्तक दिखे इतनी भीड़ के आगे। काव्या, बिल्कुल अब्दुल, हालातों की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करने के प्रयास किया तो हमें लगा कि वो गलती को मानेंगे और कहेंगे कि आगामी किसी कार्यक्रम में ये कोरोना गाइडलाइंस नहीं टूटेंगे, लेकिन उनका बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान रहा और उन्होंने कह दिया कि गलती हो गई है, कार्रवाई देखेंगे, करेंगे तो करेंगे, वरना कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन काव्या, सवाल यह कि गलती हो गई है तो कौन भुगतेगा? अगर मान लीजिए कोई भी एक वहां पर पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद
सभी उसमें नपेंगे, तो इस गलती का भुगतान कौन करेगा? और अगर प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात किया तो वहां भी मैंने बात करने का प्रयास किया था, तो वो कह रहे थे कि जो है मुकेश सहनी जी पहली बार आ रहे हैं और उनके चाहने वाले माने नहीं, उनके चाहने वाले उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जमकर काव्या जो क्षमता थी हॉल की वो 50 की क्षमता थी, लेकिन उस हॉल में 200-300 लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे और जमकर कोविड की धज्जियां उड़ाई गई। वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनसे भी कार्यकर्ताओं ने बहसबाजी किया। सुरक्षाकर्मियों ने जब मास्क लगाने के लिए वहां बोला तो कार्यकर्ताओं ने मना किया कि मास्क नहीं लगाएंगे, जो करना हो कर लीजिए। तो तमाम तरह की बातें वहां पर कार्यकर्ताओं ने जो वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी थे उनसे की गई और जमकर काव्या कोविड की धज्जियां उड़ाएगी। बिल्कुल अब्दुल, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? कार्रवाई की जाएगी क्या? काव्या प्रशासन वहां पर मौजूद था, प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन प्रशासन भी कहीं कमजोर दिखाई दिया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। आपको बता दें कि गाड़ियों का जो काफिला था वो लंबा चौड़ा काफिला था और हजारों की भीड़ थी। कार्यालय जो था उनका वो उसके पास लोग इकट्ठा थे और जो सड़क थी वहां पर भी जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे। तो इस वजह से जो वहां पर सुरक्षाकर्मी थे वो कार्यकर्ताओं को रोकने में कहीं ना कहीं जो नाकामयाब रहे। बिल्कुल, धन्यवाद अब्दुल मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल करीम संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने वहां की तस्वीरों को एक बार फिर आपको जुबानी माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि बड़ा काफिला था, प्रशासन लगातार अपील कर रहा था, जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे वो अपील कर रहे थे वहां के कार्यकर्ताओं से कि आप मास्क पहन लीजिए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों से भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और सीधे तौर पर कहा कि मास्क नहीं पहनेंगे, जो कर सकते हो कर लो। प्रसन्नता अपनी जगह है, हो सकता है मुकेश सहनी के आने से ज्यादा प्रसन्न उनके कार्यकर्ता हो, लेकिन उस बीच प्रसन्नता में कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस को भूल जाना वाजिब नहीं है, जिस पर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष लखनऊ पहुंचे और उस बीच कार्यालय का उद्घाटन मुकेश सहनी की तरफ से किया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का यहां पर पालन नहीं हुआ।